देखिए जी, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरी इनकम जो है, इस केस में मेरी जो इनकम है वो कितने परसेंट है, लेट सपोज 90,000 है। और मैंने हाउस रेंट पे कर दिया उसके अंदर से 20%। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया उसके अंदर से 10%। और मैंने इसके बाद आपके पास फूड के लिए खर्चा जो है वो मैंने कर दिया 10%। ठीक है जी। देन मैंने क्लोथ्स पे खर्चा कर दिया 10%। ठीक है जी। देन मैंने आपके पास मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है वो कर दिया 10%। ठीक है जी। देन मैंने आपके पास लेट सपोज ट्रैवलिंग पे जो खर्चा है वो मैंने कर दिया 20%। ये मैंने सारा एक्सपेंडिचर कर दिया। लेट सपोज कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि लेट सपोज मेरी जो इनकम है वो 90,000 है। हाउस रेंट मैंने पे कर दिया 20%। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पे कर दिया 10% ऑफ द रिमेनिंग, ये मैंने पे कर दिया। ठीक है। फूड पे जो मैंने खर्चा कर दिया वो था 10% ऑफ द रिमेनिंग, मैंने ये खर्चा कर दिया। ठीक है जी। क्लोज पे जो मैंने खर्चा करना था वो मैंने कर दिया 10% ऑफ द रिमेनिंग, मैंने ये खर्चा कर दिया। देन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है मैंने वो कर दिया 10% ऑफ द रिमेनिंग, मैंने ये एक्सपेंडिचर कर दिया। देन ट्रैवलिंग पे खर्चा जो है वो मैंने कर दिया 20% ऑफ द रिमेनिंग, मैंने ये कर दिया। ठीक है जी। ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि लेट सपोज मेरी जो इनकम है वो 90,000 है। हाउस रेंट पे कर दिया मैंने 20%, ये पे कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो मैंने पे कर दिया 10%, ये मैंने पे कर दिया। फूड पे जो खर्चा है वो मैंने कर दिया 10% ऑफ द रिमेनिंग, 10% ऑफ द रिमेनिंग, 10% ऑफ द रिमेनिंग, ये खर्चा कर दिया। क्लोज पे मैंने जो खर्चा किया वो है 10%। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है वो मैंने 10% ऑफ द रिमेनिंग किया, ये लिखा आ गया। और ट्रैवलिंग पे जो मैंने खर्चा किया वो है 20%, एक्सपेंडिचर है 20%, ऐसा कुछ हो सकता है। ये हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इनकम 90,000 थी, हाउस रेंट पे कर दिया 20%, ये लिख दिया जी। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे कर दिया 10% ऑफ द रिमेनिंग। ध्यान से देखना, मैं सारी पॉसिबिलिटीज जो भी इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, मैं परसेंटेज के क्वेश्चन खत्म करूंगा इस तरह के सारे। फूड पे मैंने जो है खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया 10%। और उसके बाद मैंने क्लोथ पे जो खर्चा किया वो था मेरा 10%। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो था वो था मेरा 10% ऑफ द रिमेनिंग, ये आ गया। और देन ट्रैवलिंग पे जो मैंने खर्चा किया वो था 20%, ये आ गया। सो इन दिस केस वी हैव फोर केसेस हेयर। डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्टेटमेंट द आंसर विल बी चेंज हेयर। ठीक है। आप देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बोला कि मेरी जो इनकम है वो 90,000 है। उसमें से मैंने हाउस रेंट पे किया 20%। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने पे किया 10%। फूड पे मैंने खर्चा किया 10%। क्लोथ पे मैंने खर्चा किया 10%। उसके बाद मैंने मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है वो किया मैंने 10%। और ट्रैवलिंग पे मैंने खर्चा कर दिया 20%। सो इन दिस केस अगर हम नोट लेके चलें तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि मैं आपके पास आया, मैंने आपको ये सारा हिसाब दिया। आप लोगों ने बोला कि देखो सर, आपकी जो भी इनकम है ना वो अपने आप में कितने परसेंट होगी, 100% होगी। ठीक है। सर, एक समझने वाली बात है कि आपने सर 90,000 का ही 20% लगाया, 90,000 का ही 10% लगाया, 90,000 का ही 10% लगाया। सर, आपने 90,000 का ही 10% लगाया, 90,000 का ही 10% लगाया, 90,000 का ही 20% लगाया। दैट मीन्स सर, आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया वो सारा का सारा 90,000 का ही किया, है ना। और अगर 90,000 का ही किया तो हम लोग उस एग्जांपल को लेके चलेंगे। हम बोलेंगे सर 90,000 का 20% एक साइड, 90,000 का 10% एक साइड, 90,000 का 10% एक साइड, 90,000 का 10% एक साइड, मिसलेनियस का 10%, 90,000 का 10%, है ना। और ट्रैवलिंग का 20%। सो इन दिस केस अगर हम देखें तो 90 का ये सारे के सारी परसेंटेज वैल्यूज हैं। ये सारी किसकी वैल्यूज है, 90 की वैल्यूज है। सो आप अगर लेके चलोगे 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50 प्लस 10 70, सॉरी 60 प्लस 20 80, सारा सर आपने 80% लगा दिया। सर, अगर आप 90,000 का 80% लगा चुके हो, अगर आप सर 90,000 का 80% लगा चुके हो, तो आप बोलेंगे कि सर 90,000 का बचा कितने परसेंट लिया। मैं बोलूंगा जी 20% बचा लिया।
आप बोलोगे सर आप 90,000 का 80% लगा चुके हो। बिल्कुल लगा चुका हूँ। 90,000 का बचा कितना लिया? 20% बचा लिया, बिल्कुल बचा लिया। तो ये कितना होएगा सर? 18,000 रुपये। आपकी जो सेविंग है वो कितनी है? 18,000 रुपीज है। हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है बात बोलने का। क्या फर्क पड़ता है वो सुनना। मेरी इनकम 90,000 है। 90,000 इनकम के अंदर से मैंने जो हाउस रेंट पे किया वो 20% पे किया। चलो ठीक है जी, ये पे कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने 10% ऑफ द रिमेनिंग पे किया। 10% ऑफ द रिमेनिंग मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे किया। तो इसका मतलब मैं उसको यूज कर लूंगा। मैं बोलूंगा जी 10% ऑफ द रिमेनिंग चला गया, मतलब 10% बचे हुए का। फिर मैंने फूड पे जो खर्चा किया फिर वो बचे हुए का। इसका मतलब क्या है बोलने का? मैंने ना 90,000 में से 20% लगा दिया। 90,000 का 20% कितना बना? 18,000। मैंने ये लगा दिया। बचा कितना? मैंने बचा कितना लिया? ये 2। और ये हमारे पास कितना बचा? 8। 62,000 मैंने बचा लिया। ये बचा लिया। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 72,000 मैं बचा चुका हूँ यहाँ पे। अगर 72,000 में बचा चुका हूँ, उसका दोबारा मैंने कितने परसेंट लगा दिया? 10% लगा दिया। तो मतलब इसका 10% रिमेनिंग का, इसका मतलब ये होता है ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बचा हुआ था ना उसका 10%। तो बचे हुए का 10% मतलब इसका 10%। कितना हो गया? 7200। वो लगा दिया। तो 801 बचा लिया मैंने। और 4 एक बचा लिया। और 64 एक बचा लिया। 64,800 रुपये ये बचा लिए। फिर मैंने इसका दोबारा कितने परसेंट लगा दिया? 10% लगा दिया। तो इसका 10% दोबारा किसका? इसका जी। इसका 10% कितना बनेगा? 6480। ये लगा दिया मैंने। तो बचा कितना लिया? ये बचा लिया, ये 3 बचा लिया। और ये हमारे पास कितना बचा लिया मैंने यहाँ पे? 8 बचा लिया। ये 58320 ये बचा लिया। इज इट क्लियर नाउ? अब देखो। अब अगर आप ये बात समझ पाए तो मतलब बार बार रिमेनिंग की बात हो रही है, बार बार बेस वैल्यू हमारी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आप मुझे बताओ, ये नंबर अपने आप में 100% था। उसके बाद ये फिर अपने आप में 100% था। फिर ये अपने आप में 100% था। फिर ये अपने आप में 100% है। बार बार वैल्यू जब चेंज होती है, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट बनती है? 100% बनती है। इज इट क्लियर? अब अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो आप बोलेंगे सर 90,000 जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। उसका सर आपने पहले 20% लगा दिया, कितना बचा लिया? 80% बचा लिया। सर आपने उसका फिर दोबारा कितने परसेंट लगा दिया? 10% लगा दिया, कितना बचा लिया? 90/100 बचा लिया। सर आपने इसका दोबारा कितने परसेंट लगा दिया? 10% लगा दिया, कितना बचा लिया? 90/100 बचा लिया। फिर आपने सर इसका 10% लगा दिया, 10% लगा दिया मतलब कितना बचा लिया? 90/100, है ना? सर फिर आपने इसका 10% लगा दिया, है ना? 10% लगा दिया तो मतलब बचा कितना लिया? 90/100, है ना? दोबारा फिर ये अपने आप में 100 होगा। उसका कितने परसेंट लगा दिया? 20%। बचा कितना लिया? 80%। ये समझ आया कि नहीं आया? मेरे को ये बताओ, स्टेप समझ आया कि नहीं आया? अब देखो, छोटा सा स्टेप चेंज होते ही क्वेश्चन ही पूरा बदल गया। क्वेश्चन का पूरा आपके पास पैटर्न ही चेंज हो गया क्वेश्चन का समझने का। तो यहाँ पे आंसर इसके हिसाब से आएगा। जहाँ पे रिमेनिंग लिखा हो तो बार बार 100 में से माइनस करना है। और 100 में से माइनस करने के बाद डायरेक्ट लिख देना है, वो हमारे पास होगा। 100 ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी आपके पास बेसिक वैल्यू है, वो अपने आप में हमेशा कितने परसेंट होती है? 100% होती है। एंड आपको वही वैल्यू आपके पास यूज करके चलनी होती है। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं तो आइए जरा इस क्वेश्चन के ऊपर आइए। आपको दे रखा है इसके अंदर कि इनकम जो है वो कितनी है? 90,000 है। ठीक है। हाउस रेंट पे कर दिया 20%। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया 10%। और फूड पे खर्चा कर दिया 10% ऑफ द रिमेनिंग। क्लोथ्स पे 10%। मिसलेनियस का 10% ऑफ द रिमेनिंग। ट्रैवलिंग पे 20%। इसका मतलब क्या है? मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि इनकम कितनी है? 90,000 है। उसका 20% एक लगा दिया और 10% एक लगा दिया। तो 20% एक, 10% एक, कितना लगा दिया मैंने? 30% लगा दिया। मैंने इनकम कितनी थी? 90,000, उसका 20% एक लगा दिया, 10% एक लगा दिया, कितने परसेंट लगा दिया? 30%। आपने बोला सर 90,000 का 30% चला गया। मैंने बोला जी 27,000 चला गया।
क्योंकि यहाँ तक तो रिमेनिंग आया ही नहीं था। यहाँ तक रिमेनिंग नहीं आया तो ये भी 90,000 का 20% था, ये भी 90,000 का 10% था। तो ओवरऑल 30% लग चुका है। और अगर ओवरऑल 30% लग चुका है तो बचा कितना आपके पास? 70% बचा। वो कितना बचा? 63,000 बचा। यहाँ तक बात समझ आई? मेरे को आवाज आनी चाहिए सबकी। ये बात समझ आई यहाँ तक? अब अगर ये बात समझ आई तो ये अगर ये बात समझ आई तो इसका कितने परसेंट लग चुका है मुझे बताओ? 10%। रिमेनिंग का कितने परसेंट लग चुका है? 10%। उसी रिमेनिंग का कितने परसेंट है ये? 10%। क्योंकि अगली बार रिमेनिंग नहीं बोला गया। मैं आप बचे हुए पे बात शुरू कर दी मैंने। मैंने बोला कि बचे हुए का 10% मैंने फूड पे लगा दिया। उसी बचे हुए का 10% जो है मैंने क्लोथ पे लगा दिया। तो मैं बोलूंगा टोटल मैंने कितने परसेंट लगा दिया? 20% लगा दिया। तो मैं बोलूंगा 20% लग चुका है तो मतलब 12,600 रुपये लग चुके हैं। तो मतलब बचे कितने हैं? 400 रुपये। 1000 में से एक बचे हैं, ये जीरो बचा और ये 5 बचा, ये आ गया। अब बचा हुआ पैसा ये वाला है। अब इस बचे हुए का कितने परसेंट गया? 10% ये गया और 20 ये गया। टोटल इसका चला गया रिमेनिंग का। इस रिमेनिंग का भी 10% ये और 20% ये। कितना चला गया? 30%। तो मतलब ये 30% चला गया। सो वट आई वॉन्ट टू से इन दिस केसेस, आपको जब एक रिमेनिंग वैल्यू दे दी जाए और जब तक अगली रिमेनिंग वैल्यू नहीं आती, जब तक नेक्स्ट रिमेनिंग वैल्यू नहीं आती, आप लोग क्या करेंगे? उन वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे एंड सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यूज फ्रॉम 100। आप लोग क्या करेंगे? उन वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे और उन वैल्यूज को 100 में से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो इन दिस केस वी हैव total income is equal to 90,000. Here house rent is equal to 20%. Electricity bill is equal to 10%. So food जो होगा वो 10% of remaining होगा, है ना? So leave it. We will concern from these two items, house rent as well as electricity bill here. So 90,000 अगर लेके चले तो उसमें से 20 एक चला गया, 10 एक चला गया, टोटल 30 चला गया। तो 90,000 का 30% चला गया, कितने परसेंट बचा? 70%। इज इट क्लियर? अब ये देखो, ये अपने आप में 100 होएगा, उसका कितने परसेंट चला गया? 10% एक, 10 एक, 20 चला गया, कितना बचा? 80/100। ये आया। अब ये अपने आप में जो रिमेनिंग है वो 100 होगा, उसका 10 एक चला गया, 20 एक चला गया, 30 चला गया, 70% बचा। ये आंसर आ गया। अब देखो जी, छोटा सा रिमेनिंग ना आने की वजह से आंसर ये था। ना बिल्कुल ना आता तो आंसर ये, फिर रिमेनिंग सब में आया तो ये, अगर सब में नहीं आया तो फिर ये आंसर हो सकता है। क्या ये बात समझ रहे हो? हाँ जी तरनदीप, हाँ जी प्रीति, हाँ जी आपके पास मोहित, अभिनव, मौलिक, हाँ जी खुशदीप, दीपाली, हाँ जी आकांक्षा, हाँ जी। इज देयर एनी डाउट? देन प्लीज लेट मी नो। कोई भी बच्चा जिसको डाउट हो या किसी ने आपके पास न्यू ज्वाइन किया हो आज, तो प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकता है, कोई भी डाउट किसी को है तो। चलिए, अब देखिए इनकम जो है वो 90,000। लेट सपोज मैं आता हूँ इसके ऊपर, मुझे लिखवा दो जरा, इसका लिखवा दो फिर। हाँ जी, लिखवाइए। हाँ जी मुझे खुशदीप, हाँ जी खुशदीप, प्लीज लेट मी नो इसके अंदर क्या बनेगा। हाँ जी अभिनव, आप बताइए। हाँ जी 80, 20%, 20%। ऐसे डायरेक्ट लिखवाओ मेरे को बस। 80% चला गया, उसके बाद? हम्म, देखो 10% रिमेनिंग का, फिर 10 उसी का, फिर 10 उसी का, कितना चला गया? 30। कितना बचा? 70/100। ये अपने आप में 100 होगा, फिर उसका कितने परसेंट चला गया मेरे को बताना? 10 एक, 20 एक, किसका? इसका। तो 30 चला गया, कितना बचा? 70/100। सो दिस इज द आंसर है। हाँ जी, दिस इज द आंसर है। हाँ जी, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द टाइप? चलिए देखते हैं जी, देखते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए। देखो जी क्वेश्चन क्या दे रखा है।
कहता एक मैन जो है वो अपनी इनकम का, टोटल इनकम का 5% जो है वो ट्रैवलिंग में लगा देता है, एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड ऑन द फूड। कहता है एक मैन जो है अपनी इनकम का 5% जो है वो ट्रैवलिंग पे लगा देता है, 20% अपनी इनकम का जो रेस्ट है वो फूड पे लगा देता है, एंड देन ही डोनेट ₹120। कहता 120 रुपये वो डोनेट कर देता है, एंड ही स्टिल लेफ्ट विद 1400 रुपीज। कितने रुपए बच जाते हैं उसके पास? 1400 बच जाते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैं उसकी इनकम को ना एक्स मान लेता हूँ। पहले उसने 5% खर्च कर दिया अपनी इनकम का ट्रैवलिंग पे। आगे रिमेनिंग की बात आ रही थी, तो रिमेनिंग की बात आ रही थी, यहीं पे सोल्व करना पड़ा। मैंने बोला 5% खर्च कर दिया, बचा कितना लिया? 95%। अब ये अपने आप में 100 होगा। उसका वो 20% लगा चुका है, बचे हुए का 20% लगा चुका है। तो बचा कितना लिया मेरे को बताओ? 80% बचा लिया, है ना? ये आ गया, है ना? उसके बाद कहता जी उसने ना 120 रुपये डोनेट भी कर दिए। तो ये जो पैसे बचे थे उसमें से 120 रुपये उसने डोनेट भी किए, -120। ये डोनेट करने के बाद उसके पास पैसे कितने कितने बचे? 1400। ध्यान से देखो, इनकम का 5% लगाया, 95% बचाया, 20% लगा दिया तो 80% बचा लिया। ये सेविंग थी, बची हुई थी। उसमें से 120 रुपये दोबारा लगा दिए, अगर उसमें से 120 लगा दिए तो बचे कितने? 1400 रुपीज बचे। इसको यूज कर सकते हो आप। अब आप बोलेंगे इसमें से 1400 बचे, आप इसको यूज कर सकते हो। तो आप बोलेंगे जी मेरे को पता है कि x का 95/100 ये आया, उसके बाद 80/100 ये आया, बराबर 1400 प्लस 120 आया। तो ये कितना आया? 1520 ये आ गया। बराबर क्या आया? x का 95/100 ये आ गया, इनटू में क्या आया? 80/100 ये आ गया। तो 19 5 95, 19 60 152, 19 5 95 ये आया, और 19 ये कट गया 5 पे, हाँ 19 पे कट गया ना, 19 पे कट गया। 19 5 95, 19 60 152 ये कट गया। और ये 100 देखें तो ये 100 आपके पास काट सकते हैं वैसे तो। ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, 5 से 5 तो चला जाएगा, है ना? तो यहाँ पे अगर इसको काटेंगे तो मुझे पता है यहाँ कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। सो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा हमारा 200। 200 हजार पीछे पड़ा, ये 2000। हाँ जी, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? करके दिखाना जरा एक क्वेश्चन, करके दिखाओ जरा एक क्वेश्चन। 3000 चेक करते हैं जी। चेक करते हैं जी। चेक करते हैं। चलो देखिए जी, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के पास सर्टेन लेंथ ऑफ वायर है। उसने 10% वायर का स्टोल हो गया, और 70% ऑफ रिमेनिंग, रिमेनिंग की बात हो रही है। अगर ये ना होता तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता, बट अगर रिमेनिंग है तो मुझे यहीं पे क्वेश्चन को अलग डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा एक्स का 90% बची, उसका 70% फिर क्या हो गया? सोल्ड आउट हो गया। सोल्ड आउट हो गया तो मतलब बचा कितना? 30% बचा। उसकी वैल्यू 810 है। 9 तिया 27, 27 तिया 81, 30 आ गया। एक जीरो यहाँ खत्म होगी, एक जीरो यहाँ खत्म होगी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1000 मीटर, ये आ जाएगा। हाँ जी, ये किस किस कार है? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो यही आएगा। मेरे हिसाब से तो ये 10% किया। हाँ, 3 भी बचा है, बिल्कुल बचा है। 3000 आएगा। हाँ जी, क्लियर सबको?
चलिए नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट पे आइए। अब देखो जी, ये आपको मैंने आई थिंक करवाया था क्वेश्चन, फिर भी आप देख लो। इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 20% किताबें जो हैं हिंदी में हैं। 50% ऑफ रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, 50% रिमेनिंग में है। एंड 30% ऑफ रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, 30% बची हुई किताबों का फ्रेंच है। रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज के लिए पहले रिमेनिंग वाला कंसेप्ट सोचना पड़ेगा। हम बोलेंगे सर इन बुक को क्या मान लो, आप एक्स मान लो टोटल बुक्स को, उसमें से 20% एक्स, 20% हिंदी की हैं, तो बाकी की बची हुई कितने परसेंट है, 80% है। 80% हमारे पास कौन सी होंगी, हमारे पास हिंदी में जो नहीं है वो होंगी, है ना। उसके बाद फिर बची हुई किताबों का 50% इंग्लिश है। तो अगर बची हुई किताबों का 50% इंग्लिश है तो 50% इंग्लिश नहीं है। फिर उनका आगे 30% क्या है, फ्रेंच है रिमेनिंग का। तो बाकी का 70%, 70% क्या है, फ्रेंच है। आपके पास ये आ जाएगा। ये इसके इक्वल किसके इक्वल आएगा, 6300 के इक्वल आएगा। तो अगर सोल्व करोगे, ये 70 है, ये 900 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 90, 90, 90 आ जाना चाहिए यहाँ से। और ये काट दो यहाँ पे, ये 18 आ जाना चाहिए यहाँ पे, है ना। और ये काट दो यहाँ पे, ये 4 आ जाना चाहिए, ये 5 आ जाना चाहिए, है ना। और क्या कटा है यहाँ पे हमारा, और कटता है कुछ यहाँ पे, देख लेते हैं। और अगर लेके चलें तो 4 को काट दो यहाँ, तो पहले तो 9 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब 2 को काट दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 गुना 5, 2500, 25 को गुना 10, 25, ये 2500 ही आ जाएगा ना, क्योंकि यह 10 यहाँ पर है, 50 यहाँ ना। ये 500 इंटू 5, 2500 इंटू 9, 25 नया 225, तो मतलब 22500 ये बुक्स आ जाएंगी। हाँ जी, क्लियर सबको। हाँ जी, नेक्स्ट। बोलो बोलो बोलो। ये वाला। हाँ बोलो, इसमें क्या क्लियर नहीं है। आपने बनाया यही है, बताओ कैसे। क्या, आपको टोटल कैसे पता लगा। नहीं, ओरिजिनल तो निकाल नहीं था, आपको पता कैसे लगा अभी 20, 80% की वैल्यू है ये। हम्म। अब एक बात देखो, आपने इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दिया, क्या इनकी बेस वैल्यू सेम है। अगर 3000 होता तो पहली बार 3000 का 10% गया था, और 90% बचा था, वो इसका था। फिर जो आया था वो उसका कितने परसेंट था, 30% गया था, उसका 70% बचा था। तो बेस वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, डायरेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो आप इसको, 10 और 70 को। आ जाओ जी जरा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। चलिए देखते हैं जी क्वेश्चन को। कहता है कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, अपने गुड्स को होल सेलर को बेच दिया 25% प्रॉफिट में। होल सेलर ने रिटेलर को बेच दिया 20% प्रॉफिट में, और रिटेलर ने इनको कस्टमर को सेल कर दिया 28% प्रॉफिट में। आपको बोला है कि देन फाइंड द होस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरर इफ द कस्टमर परचेज इट एट रुपी इट 4 रुपीज, इट 4 रुपीज 696।
एक मैन्युफैक्चरर ने अपनी गुड्स को सेल कर दिया होल सेलर को 25% प्रॉफिट में। तो मैं मान लेता हूँ कि मैन्युफैक्चरर ने उनको आपके पास एक्स रुपीज़ में खरीदा है ना। मैन्युफैक्चरर ने उनको एक्स रुपीज़ में खरीदा है, उसने होल सेल डीलर को 25% प्रॉफिट में सेल कर दिया, ये आ गया है ना। आगे उसने रिटेलर को होलसेलर ने किसको रिटेलर को किस परसेंट प्रॉफिट में सेल कर दिया, कहता वो 20% प्रॉफिट में सेल कर जाता है, ये आ गया है ना। आगे रिटेलर ने कस्टमर को कितने परसेंट प्रॉफिट में सेल कर दिया, 28% में सेल कर दिया, ये आ गया। आपको ये बताना है कि आपके पास सॉरी कस्टमर ने लेट सपोज 9600 में खरीदा, आपने ये बताना है कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कैसे करोगे आप लोग मुझे बता दीजिए। हाँ जी मौलिक आप बताइए क्या करूँ इसके अंदर में। हम्म। हम्म। बस यहाँ से आंसर निकल जाएगा, यहाँ से, क्योंकि ये अपने आप में 100 होगा। 25% एक्स्ट्रा कमाया तो 125 आ जाएगा। फिर 20% एक्स्ट्रा कमाया तो 120 आ जाएगा। फिर 28% एक्स्ट्रा कमाया तो 128 आ जाएगा, उसकी वैल्यू है ये वाली। तो अगर सोल्व करें तो ये 5/4 है ना। और ये हमारा कितना है, हमारे पास 6/5 है ना। और ये कितना है हमारा, 4 पे कट रहा है, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और यहाँ ये आ गया और बटा में 25 आ गया, ये आ गया। 25 है, ये 5 पे कट गया, ये 5 आ गया है ना। और ये कट गया हमारा 8 पे कट गया है ना, 8 पे कट गया। 8 पे कटा तो ये कितने पे कट गया, 1200 पे कट गया। और ये कितने पे कटा हमारा, 200 पे कट गया है ना। तो ये आया 25 × 2 50, तो 50 एक आ जाएगा और पीछे 2 जीरोज आ जाएंगी। कहाँ जीरो की कमी रहेगी क्या, एक मिनट। हाँ जी, कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर कितने का आ जाएगा, 5000 का। हाँ जी क्लियर है सबको ये, बाकी सबको समझ आ रहा है क्या। हाँ जी पूजा, प्रीति, हाँ जी मौलिक, अभिनव, हाँ जी। हाँ जी दीपाली, दीपाली समझ आ रहा है। एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। एनी न्यू ज्वाइनिंग हियर। चलिए ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपको मैंने आई थिंक उस दिन करवाया था। इन अ क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, 30% स्पीक ओनली इंग्लिश, 20% स्पीक ओनली हिंदी एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। आपने आई थिंक आंसर दिया था इसके अंदर 50%, बट मैंने बोला था 50% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्लास है 60 चिल्ड्रंस की, 30% चिल्ड्रन जो है अकेली क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। 20% अकेली क्या बोलते हैं, हमारे पास हिंदी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को लेके चलें तो हम लोग एक्चुअल में क्या बोलेंगे भी, देखो हमें इतना तो पता लग गया कि 50% ऐसे होंगे जो हमारे पास दोनों में आएंगे। तो वो 50% यहाँ लगा दो, कितना आ जाएगा वो, अभी एक बार 50% लिख दो, चलो यहाँ पे ये लगा दो। आप देखोगे सर ओनली हिंदी इंग्लिश वाले कितने हैं, मैं बोलूंगा जी ओनली इंग्लिश वाले कितने परसेंट है, 30% है। सर ओनली हिंदी अकेली हिंदी वाले कितने हैं, 20% है, ये हो गया ना। बट एक्चुअली में जो इंग्लिश वाले हैं ना, टोटल अगर आप काउंट करोगे तो वो 80% है इंग्लिश वाले। और अगर आप हिंदी वाले काउंट करोगे तो वो टोटल 70% है। सो इन दिस केस हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी, आपसे ये पूछा गया कि हिंदी कितने लोग बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर 60 का ना 70% निकाल दो। 60 का 70% कितना आएगा, 42 आएगा। 42 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमारे पास क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, सॉरी हिंदी बोलते हैं। हाँ जी, इज इट क्लियर। चलिए लेट मी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन एन एग्जाम 65% ऑफ अ स्टूडेंट पास इन मैथ्स। कहता हमारे पास जो 65% बच्चे हैं ना, वो कहाँ किस में पास होते हैं, मैथ्स में पास होते हैं। 48% किस में पास होते हैं, फिजिक्स में पास होते हैं। 30% किस में पास होते हैं, दोनों में पास होते हैं। हाउ मच स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द एग्जाम्स, आपको पूछा गया दोनों एग्जाम्स में कितने परसेंट बच्चे जो है फेल होते हैं। तो आप देखिए 65% किस में पास हुए, मैथ्स में हुए। 48% किस में हुए, आपके पास फिजिक्स में हुए।
और 30% दोनों में हुए। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बात समझाई थी कि जो रिपीटेड वर्जन होता है वो एक ऐसा हमारे पास वर्जन होता है जो इधर भी काउंट हो गया होता है और जो इधर भी काउंट हो गया होता है। क्या ये मेरी बात याद है सबको? अगर आपको ये याद है तो आप बोलेंगे 65 प्लस 8 करेंगे, 8 5 13 आया, 6 4 10 प्लस 113 आया, माइनस कितना आया हमारा 30% आया। सो इन दिस केस कितने परसेंट बचा? 83%। जो टोटल स्ट्रेंथ है वो अपने आप में 100 होएगी। 100 में से टोटल स्ट्रेंथ 100 होएगी, 100 में से 83% हमारा चला गया। तो अगर 100% में से 83% चला गया तो बराबर बचा कितना? 17%। ये 17% जो होंगे ये वो बच्चे होंगे जो दोनों सब्जेक्ट्स में क्या होंगे? फेल होंगे। पास वाले 83 थे, टोटल स्ट्रेंथ 100 थी, 100 में से 83 चला गया तो बचे बच्चे कितने? 17%। ये आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? चलिए, चलिए जी इसका आते हैं, इस पे आते हैं। आप बताना जरा मुझे, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है जरा। यहाँ पे लास्ट में आएगा देन हाउ मेनी मच स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। यहाँ पास आएगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। एक मिनट जी, एक मिनट। अब देखिए जरा, एक मिनट। नाउ इट इज विजिबल। बताइए जी। आप बताइए, जल्दी से बताइए। पास पास, पास वाले बताने हैं आप। कितना? 50 या 60? 50 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। क्या करना, क्या है? कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। आप लोग बोलेंगे सर हमें पता है कि इसमें पास वाले बताने हैं। सो अगर लेके चले तो 35 आया, प्लस में 25 आया, माइनस आया 10, तो ये आया 60 माइनस 10, कितने परसेंट आया? 50% आया। तो ये हमारे क्या है? पास वाले हैं। तो अगर फेल वाले निकाले जाएं तो वो भी कितने परसेंट होंगे? 50% होंगे। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। बताइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 24 चेक करते हैं। In a village, each of the 60% of families has cow. Each of the 30% families has buffalo. कहता 30% families के पास क्या है? काउ। मतलब एन ऑफ सी कितना है हमारा? 60% है। और एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कितना है हमारा? 15% है।
ठीक है, सॉरी 30% है, आपको ही दे रखा है बफेलो वाला। आपको बोला गया ईच ऑफ 15% ऑफ फैमिलीज हैज बोथ अ काउ एंड बफेलो। दोनों के पास जो काउ भी और बफेलो भी है, मतलब काउ और बफेलो दोनों अगर लेके चलें तो वो 15% है। सो इन दिस केस हम लोग यही लगाएंगे पहले तो 60% प्लस 30% माइनस 15%। अगर ये करें तो ये 90 माइनस 15 कितने परसेंट आया, 75%। अब 75% लोगों के पास एक्चुअल में काऊ या बफेलो है, बट टोटल स्ट्रेंथ 100% है, उसमें से 75% के पास ही है। तो 25% जो स्ट्रेंथ होएगी उसके पास ना तो क्या होएगी, काऊ होएगी, नीदर क्या होएगी, काऊ होएगी, और नोर क्या होएगी, बफेलो होएगी। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो आप इस केस में बोलेंगे 25%, मतलब टोटल स्ट्रेंथ का 25% जो है उसके पास ना तो कार ना तो काओ ना बफेलो, तो मतलब कितनी फैमिलीज होगी, 96 फैमिलीज। सॉरी, ये आपको दे रखी है टोटल फैमिलीज 96, उसका 25% निकालना है। तो चौथा हिस्सा होता है वो कितना होता है, 24 होता है। कर लोगे सारे ये। नेक्स्ट देखिए जी, अब आ जाइए जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था ना स्टार्टिंग में, और वाला क्वेश्चन पूछा था। आप लोग बोल रहे सर और वाला क्वेश्चन क्या होगा, कैसे होगा। चलिए एज्यूम करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, सपोज करते हैं समर सीजन चल रहा है। समर सीजन के अंदर सबसे फेवरेट जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, मुझे बताएंगे थोड़ा सा। वाटरमेलन, है ना। और मैंगो भी होता है, चलो वाटरमेलन लेके चलते हैं अभी यहाँ पे, है ना। तो अभी अगर वाटरमेलन की बात करें तो लेट सपोज आप लोग ना किसी पीजी में रह रहे थे, आपके कहीं पे पेइंग गेस्ट थे, आप लोग पीजी, आप पीजी में रह रहे थे आप लोग। आपके पीजी में लेट सपोज आपकी जो फ्लोर पे स्ट्रेंथ थी वो आपकी थी 15 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थी। ठीक है, 15 बच्चों की स्ट्रेंथ थी। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, आप 15 के 15 बच्चे थोड़े से अलग, मतलब दुनिया से अलग चलने वाले, है ना। आप लोगों के दिमाग में आया कि आज ना हम लोग वाटरमेलन खाएंगे सारे के सारे। तो आप लोगों में से एक बच्चा वाटरमेलन लेके लेने गया और वो जाके मार्केट से 10 kg का वाटरमेलन परचेज कर लाया। उसने क्या किया, वो 10 kg का वाटरमेलन जो है वो क्या कर लाया, परचेज कर लाया, ये दे दिया उसने। ठीक है, वो लाके आपको दिया। फिर आप सबने सलाह करी कि हम ना हर बार ठंडा तो खाते ही हैं इसको, इस बार हम लोग गर्म वाटरमेलन खाएंगे। गर्म भी कैसे, बिल्कुल एक्सेस हॉट। एक्सेस हॉट कैसे, आप लोगों ने जून के महीने में जाके उस वाटरमेलन को छत के ऊपर रख दिया। आपने बोला कि अब इसको 2 दिन बाद उठाना है यहाँ से, 2 दिन तक इसको यहीं पड़ रहना छत के ऊपर, 2 दिन बाद खाएंगे हम लोग। ठीक है जी। अब आप लोग जब 2 दिन के बाद उठाने गए तो अब उस वाटरमेलन जो आप 10 kg लाए थे, उस वाटरमेलन का वेट रह गया आपके पास 4 kg। तो मुझे बताओ उसमें से क्या हुआ जो उसका वेट 4 kg रह गया, बोलो। क्या हुआ ऐसा जो 10 kg का वाटरमेलन था वो आपने आपके पास टॉप पे रखा, छत पे रखा, धूप में रखा, और उसकी वजह से वो जो वाटरमेलन है 4 kg का रह गया। हाँ जी। इवेपोराइजेशन होगी, मतलब उसका वाटर जो है इवेपोरेट हो गया, है ना, वाटर इवेपोरेट हो गया। बट आपको वाटर तो नहीं चाहिए था, अगर वाटर चाहिए तो पानी ऊपर से डाल लो, और उतना ही हो जाएगा, 10 किलो का हो जाएगा। एम आई राइट। बोला करो यार, ढंग की बातें करता हूँ तब भी आप लोग नहीं बोलते हो, है ना। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाई वाटर इवेपोरेट हुआ, वाटर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। पहले वो फ्रेश फ्रूट था, पहले ये जो पड़ा था यहाँ पे कौन सा फ्रूट था, ये फ्रेश फ्रूट था। और अब ये कौन सा फ्रूट बन चुका है, ड्राई फ्रूट बन चुका है, ड्राई फ्रूट बन चुका है। तो अब ये फ्रेश फ्रूट पहले था, अब ये ड्राई फ्रूट बन चुका है। आप बोलोगे सर हमें क्या मतलब है पानी से, हमने पानी थोड़े ना पीना था, हमने तो वाटरमेलन खाना था। मतलब जो खाने वाला मटेरियल है वो तो उसके अंदर सेम ही है ना। जो पल्प होता है खाने वाला, जो गुद्दा बोलते हो जिसको आप, वो क्या है हमारा, सेम ही है ना। ऑरेंज है मान लो, उसके अंदर भी पल्प होगा। मैंगो है, उसमें भी पल्प होगा। मतलब मेन फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, खाने वाला पल्प होता है ना। वाटर की क्वांटिटी तो इंक्रीज या डिक्रीज होती जाती है, बट जो पल्प होता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ, क्वांटिटी ऑफ पल्प, quantity of pulp always remains same in the mixture. Quantity of pulp always remains same in fresh fruit as well as dry fruit. ये मैं यहाँ से पॉइंट बना रहा हूँ, quantity of pulp always remains same in fresh fruit as well as dry fruit। हाँ जी, क्या ये बात समझ पा रहे हो।
हाँ जी, क्या ये बात समझ पा रहे हो जी? जो पल्प की क्वांटिटी है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, चाहे वो फ्रेश फ्रूट हो चाहे वो क्या हो, ड्राई फ्रूट हो। क्या ये बात समझ आई सबको? अब देखो जी, अगर आप लोग ये बात समझ पाए तो एक सिंपल सा स्टेप देखिए। एक वाटरमेलन के अंदर कितने परसेंट वाटर है? 90% वाटर है। आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स 12% ऑफ द वाटर्स एंड नाउ इट्स वेट इज 50 kg। अब एक सिंपल सी बात देखो, एक वाटरमेलन था, उसके अंदर पहले कितने परसेंट वाटर था? 90%, मतलब वो फ्रेश वाटरमेलन था। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर फ्रेश के अंदर 90% क्या होएगा, वाटर होएगा, तो मुझे पता है कि इस केस में जो हमारा पल्प होएगा वो कितने परसेंट होएगा? 10 होएगा। 100 kg का मैंने वाटरमेलन मान लिया, लेट सपोज अगर 100 होता, चलो छोड़ो 100 भी छोड़ो, पल्प कितने परसेंट होएगा? 10%। वाटर कितने परसेंट होएगा? 90%। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आफ्टर सम टाइम इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, उसके अंदर सिर्फ 12% वाटर रह गया, तो मतलब वो ड्राई हो गया। ड्राई के अंदर कितने परसेंट वाटर रह गया? हमारे पास 12% वाटर रह गया। अगर 12% वाटर रह गया तो उसके अंदर जो पल्प होएगा वो कितने परसेंट होएगा? 88% होएगा। एम आई राइट? है ना? तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ कि फ्रेश फ्रूट का जो पल्प होएगा वो 10% होएगा, और वो ड्राई फ्रूट के कितने परसेंट के इक्वल होएगा? 88% के इक्वल होएगा। ये बात देखो, मेरे को पता है कि फ्रेश फ्रूट का जो 10% पल्प था वो हमारा ड्राई फ्रूट के कितने परसेंट पल्प के इक्वल होगा? 88% पल्प के इक्वल होगा। आप बाकी छोड़ो, आप बोलोगे सर अब उसका वेट है 50 kg का, और सर 50 kg का कितने परसेंट है? वो 88% पल्प है। सर अगर 50 का 88% यहाँ पे है तो इसमें कितने परसेंट होगा? किसका? फ्रेश फ्रूट का। वो 10% होएगा। ये काट दो, आपस में कट गया, ये 10 कट गया, यहाँ 5 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 440 kg। 440 किलो का फ्रेश फ्रूट होगा। उसका ओरिजिनल वेट कितना होगा? 440 होगा। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे, मेरे को ये बताओ। मैंने आपको बस ये बता दिया कि फ्रेश फ्रूट के अंदर जो पल्प होता है ना, वही ड्राई फ्रूट के अंदर होता है। ये कंसेप्ट था यहाँ पे समझने वाला। तो मेरे को पता है कि 50 का 88% पल्प था, और वही 50 का 88% जो है वो फ्रेश फ्रूट के अंदर कितना होएगा? टोटल 440 किलो का वेट होएगा, ओरिजिनल वाला। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक के अंदर। समझ आई कि नहीं है ये बात? अरे ये बताना, ये बताना। बताइए जिसका आंसर बताइए। आ गया जी आंसर? देखिए, फ्रेश फ्रूट में 68% वोटर है। किसी का नहीं हुआ क्या ये? चेक करते हैं। देखो, फ्रेश फ्रूट में 68% क्या है? वोटर है। अब फ्रेश फ्रूट में अगर 68% क्या होगा? वोटर होगा। अगर फ्रेश फ्रूट में 68% वोटर होगा तो उसके अंदर जो पल्प होएगा वो 32% होएगा। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? ड्राई फ्रूट में 20% वोटर है। अगर ड्राई फ्रूट में वोटर जो है वो 20% है, तो जो पल्प होएगा वो कितने परसेंट होएगा? 80% होएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? बस इन दोनों का पल्प इक्वल होएगा। तो आपको बोला गया 75 kg फ्रेश फ्रूट है, तो 75 kg फ्रेश फ्रूट के अंदर पल्प कितने परसेंट होएगा? 32% होएगा, है ना? और वो कितने के इक्वल होएगा? ड्राई फ्रूट के 80% के इक्वल होएगा। बस ये खत्म करो। 80 आया, 8 चौके 32 आया, ये जीरो बच गया, 10 बच गया, तो ये 2 आया और ये 15 आया।
15×75, 5×2 10, ये 4 आपके पास कितना आया, 2 आया। कितने केजी आ गया ड्राई फ्रूट, कितने केजी मिलेगा, 30 kg मिलेगा। 30 kg ड्राई फ्रूट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 75 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। आप में से प्रीति, आपने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग के अंदर कि और वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 पता नहीं 4 था लेवल 2 का, है ना। वो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, वो ऐसा ही क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। समझ आई कि नहीं है यार, प्लीज बताया करो, प्लीज बताया करो। चलिए चलिए, ठीक है जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, मैंने आपको करवा दिया, ये क्वेश्चन भी करवा दिया। इसमें भी आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, आप निकाल लेंगे अपने आप। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा मेरे को। 20%, लेट सपोज लेके चलते हैं। एक्स 25% ज्यादा है वाई से। देखो ये चीजें अज्यूम करना स्टार्ट करो। अगर वाई 100 होता तो एक्स कितना होता, 125 होता। अगर वाई 100 होता तो एक्स कितना होता, 125 होता। एक्स 25% ज्यादा है ना वाई से। देन फाइंड वाई अर्न व्हाट परसेंट लेस देन एक्स। वाई कितने परसेंट कम लेता है एक्स से, तो वाई कितने परसेंट कम लेता है, 25 कम लेता है किससे, एक्स से। तो बटा 125 गुना कितना, 100। तो 25/125, 1/5 गुना 100, कितने परसेंट आया, 20%। ये आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा, कर लिया क्या सबने। इजी है, करवा दूं। ए बी सी डी परचेज अ पेन ऑफ 5,06,000। आपको ये बोला गया अभी ए बी सी डी जो है ना, वो हमारे पास एक पेन खरीदते हैं 5,60,000 का, आपको ये दे रखा है। कहता द शेयर ऑफ बी एंड सी, आपको बोला गया बी और सी का जो शेयर है, द शेयर ऑफ बी एंड सी एंड डी इज 460% ऑफ ए सी एंड डी। आपको बोला गया बी सी डी का जो शेयर है वो हमारे पास किसका होगा, 460% होगा ए सी डी। नहीं समझ नहीं आई बात। द शेयर ऑफ बी एंड सी एंड डी इज 460% ऑफ ए सी डी इज, कुछ अलग लिख गया इसके अंदर क्वेश्चन में ना। बी सी डी का जो शेयर है, बी एंड सी एंड डी इज 460% ऑफ ये, फिर ये किसका लिखा हुआ है। मेरे को भी तीन ही लग रही है यहाँ पे, बी एंड सी आएगा एंड द शेयर ऑफ, हम्म, द शेयर ऑफ बी सी एंड डी इज 460% ऑफ ए एंड सी। ए गलत लिखा हुआ है जी, बीच में लाइन मिस है, यहाँ पे चेक करिए, ए आएगा यहाँ पे क्वेश्चन में बीच में। उसके बाद ए सी डी इज 366.66% ऑफ, ये है हमारा बी। एंड हमारा जो सी का शेयर है वो 40% है हमारे पास ए बी डी। अब आप देखिए जी, अब देखो एक सिंपल सी बात है, मेरे को इतना पता है कि पहले में 460% है, 460% है। और उसके हिसाब से अगर लेके चलें तो 460% को लेके चलें तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊंगा, उसके बाद डिसीजन लूंगा आगे का। 460% का मतलब मैं लिख सकता हूँ 400% प्लस 60%। बोलो हाँ या ना भाई। 400% का मतलब बनेगा 4 रुपए। एक पर 100% होता है 1 रुपया, 400% हो गया 4 रुपए। 60% का मतलब होएगा 3/5, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 20 3 60, 20 और 3 23, 23/5। पहली फ्रैक्शन वैल्यू 460% जो होएगा वो 23/5 होएगा। वैसे ही इसको अगर लिखूंगा तो ये होता है 366 2/3%। बाकी छोड़ो, तो मल्टीप्लाई कर दो एक बारी, कितना आएगा, 900, 180, 980, 1080, सॉरी। 900 एक आया और 180 एक आया, कितना आया हमारा 1080 प्लस में 18 आया और प्लस में 2 आया, तो ये आया 1100। 1100 डिवाइड बाय कितना आया हमारा आपके पास, 300 आया। कट जाएगी, फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 11/3। ये दो फ्रैक्शन है। तो आप कोई भी एक ऐसा नंबर सपोज कर लो जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे।
आपने कोई भी क्वेश्चन नंबर लेके चलना है। आप एक बार ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 56 लैक्स बन गया ये। चलो, मतलब 56 लाख टोटल वैल्यू है, उसको लेके चलते हैं। द शेयर ऑफ बी सी एंड डी इज 460% ऑफ ए। कहता है जी जो बी सी डी का शेयर होएगा वो 60% होएगा, किसका? 460% होएगा ए का। तो आप बोल सकते हैं कि सर बी प्लस सी प्लस डी जो होएगा वो ए का 460% होएगा। मतलब अगर हमारे पास ए जो है वो हमारे पास 5 पार्ट होएगा, तो ये जो शेयर है ये 23 पार्ट होएगा, क्योंकि ऑलरेडी 460% दे रखा है, इंक्रीज डिक्रीज तो दे नहीं रखा। तो ये हमारी ए की वैल्यू है और ये हमारी बी सी डी की वैल्यू है। ये बन सकता है यहाँ से। वैसे ही आप ये भी बोल सकते हो कि 56 लाख टोटल है, टोटल 56 लैक्स है, ये 56 लैक्स है, उसमें से ए सी डी जो है वो 366.66% है, किसका? बी का। तो मतलब अगर बी 3 पार्ट होएगा तो जो ए सी डी है वो मेरे को बताओ कितने पार्ट होने वाला है? वो हमारा होने वाला है 11 पार्ट, ये हो जाएगा। आगे, सी इज 40% ऑफ ए बी एंड डी। आपको बोला गया सी 40% है, 40% का मतलब क्या होता है भाई? 2/5 होता है। तो आप बोलेंगे सी जो है 56 लाख का, जो सी है वो 40% है ए बी डी का। तो सी अगर 5 पार्ट होएगा, सॉरी सी 2 होएगा, तो ए बी डी कितने होंगे? 5 होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब आप यहाँ से निकाल दोगे, एक ही इनकम भी आ जाएगी। क्यों? 23 + 5 पार्ट 28 पार्ट, 28 पार्ट की वैल्यू 56 लाख। टोटल सम कितना होएगा? 28 पार्ट, है ना? 28 पार्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 56 लाख आ जाएगी। तो अगर 28 पार्ट की वैल्यू 56 लाख आ जाएगी तो 1 पार्ट की वैल्यू 2 लैक्स आ जाएगी। और अगर 1 पार्ट 2 लैक्स आया तो 23 पार्ट 46 लाख आ गई, 5 पार्ट हमारे 10 लैक्स आ गए। क्या ये बात समझ पाए? 11 3 14 बना, तो 14 पार्ट की वैल्यू 56 लाख आ गई, 1 पार्ट की वैल्यू 4 लैक्स आ गई, 11 पार्ट की वैल्यू 44 आ गई, 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। 5 + 2 7 बना, 7 पार्ट की वैल्यू 56 लाख आ गई, 1 पार्ट की वैल्यू 8 लैक्स आ गई, ये आया 40 लैक्स और ये आया 16। तो सी की इनकम 16 है और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 12 लैक्स है। और ए की वैल्यू कितनी है? 10 लैक्स है। टोटल 56 लैक्स है। आप वहां से डी का शेयर भी निकाल सकते हो। निकाल लोगे सारे ही? हाँ जी, क्लियर सबको ये क्वेश्चन? चलो जी, एक क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आ जाओ जी क्वेश्चन पे। कहता, एक इलेक्शन हुआ टू कैंडिडेट्स के बीच में, एक इलेक्शन हुआ टू कैंडिडेट्स के बीच में। आपको बोला गया, कहते दो कैंडिडेट्स ने कंटेस्ट किया। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है फॉर पंजाब इलेक्शन, पंजाब एग्जाम स्पेसिफिकली। आपको मैं पंजाब एग्जाम स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। इन एन इलेक्शन contested by two candidates, one candidate got 30% of total votes and still lost by 500 votes। कहता जी एक कैंडिडेट 30% वोट लेके जाता है और फिर भी वो हार जाता है, कितने वोट से? 500 वोट से। मेरे को बताओ जी, अपने आप में कितने परसेंट होता है? हाँ जी पूजा, मुझे बताइए टोटल वोट्स अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। आई थिंक पूजा इज नॉट इन द क्लास। हाँ जी, अपने आप में 100% होते हैं। उसमें से मुझे बताइए आपके पास ए जो है वो कितने परसेंट वोट ले गया टोटल का? 30% ले गया। तो बी बाकी के बचे हुए लेके जाएगा। 100% में से 30% अगर ए ले गया तो फिर 70% कौन लेके जाएगा? बी लेके जाएगा। इज इट क्लियर? है ना? 100% में से 30% अगर ए ले गया तो बाकी के 70% कौन लेके जाएगा? बी लेके जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही होगी। अब अगर 70% बी ले गया होगा तो मुझे बताओ ए जो है वो बी से कितने वोट से आ रहा होगा? पहले मुझे ये बता दो बस। 40 वोट से आ रहा होगा। तो मेरे हिसाब से ए जो है वो टोटल वोट्स के 40% से हारा है। और उसके हिसाब से कितने वोट से आ रहा है? 500 वोट से आ रहा है। तो अगर टोटल वोट्स की वैल्यू अगर बात करूं तो 500 डिवाइड बाय 40 इंटू 100 ये आएगा, ये 5 आएगा और ये 2 आएगा, ये 250 आएगा। 250 इंटू 5 कितना होगा? 1250। टोटल वोट्स कितने बन जाएंगे? 1250। इज इट क्लियर नाउ?
हारने की बात करी है, मेजोरिटी की बात करी है, तो टोटल वोट्स अगर एक्स होते तो उसका 30% ए ले गया होता, 70% बी ले गया होता। कितने परसेंट से हारा होता? 40% से हारा होता। तो उसका 40%, टोटल वोट्स का 40% जो है वो 500 है, और उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। हाँ जी, कर लोगे सारे ये क्वेश्चन? चलिए, चलिए नेक्स्ट पे। कहता जी, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, चलो पहले आप ऐसे टाइप करके दिखाना मेरे को। एक कैंडिडेट जो है 55% वोट ले जाता है आपके पास टोटल वोट्स का, एंड विन बाय 900 वोट्स, 900 वोट से वो जीत जाता है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट, कितना आएगा ये बताओ। बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। 9000, चेक करते हैं जी। आप देखिए, आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको बोल रखा है 55% टोटल वोट्स का ले गया। टोटल वोट्स का अगर 55% ले गया, तो दूसरे वाला कितना ले गया होगा? 45% ले गया होगा। कितने परसेंट से जीता होगा? 10% से जीता होगा। 10% की वैल्यू 900 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9000। क्या ये बात समझ आ गई सबको? अब देखिए जी, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 20% लोगों के वोट डिक्लेयर कर दिए गए इनवैलिड। मैं क्वेश्चन को एक्स मान के ही करवाऊंगा, देखते जाना, मैं एक्स मान के ही करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन को। क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं पे वो बोलेगा 500 वोटर कम हो गए, 500 वैलिड कम हो गए, 500 इनवैलिड कम हो गए। वहां पे आपका ये 100% वगैरह सब खत्म है, वहां पे आपको एक्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो इन दिस केस हम लोग बेसिक की तरफ चलेंगे। हम लोग बोलेंगे ये एक्स अपने आप में है, एक्स अपने आप में 100 है। 20% लोगों के वोट जो है इनवैलिड थे। तो अगर 20% लोगों के वोट जो हैं इनवैलिड थे, ये हमारे क्या हैं? इनवैलिड वोट हैं। ये 20% लोगों के इनवैलिड थे, तो जो वैलिड वोट्स होंगे वो हमारे कितने होंगे? मुझे बता दीजिए। एक्स का 80% क्या होएगा? वैलिड होएगा। हाँ जी, ये बात समझ रहे हो, है ना? अब x का 20% जो था वो इनवैलिड था, तो x का 80% क्या होगा? वैलिड होगा। अब आप ये बात अगर समझ पा रहे हैं, तो आप देखिए इस वैलिड का विनर जो है, इस वैलिड का कितने परसेंट ले गया? 70%। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, वो यहाँ पे 70, यहाँ 10 लगा देते हैं ना। ये नंबर अपने आप में कितने परसेंट होगा? 100% होगा। अगर ये नंबर अपने आप में 100% है, तो हम लोग इसके थ्रू हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। हम बोलेंगे ये अपने आप में 100% है, इसका 70% कौन ले गया? ए ले गया। अगर इसका 70% ए ले गया, तो बी इसका कितने परसेंट ले गया होगा? 30% ले गया होगा। अगर इसका ये अपने आप में 100 है, इस 100 का 70% अगर ए ले गया होगा, तो इसका 30% कौन ले गया होगा? बी ले गया होगा। इज इट क्लियर नाउ? है ना? मुझे पता है कि ये अपने आप में 100% था, उसमें से ए ले गया 70%, बी ले गया 30%, ये हो गया। तो आप बोलेंगे ये कितने परसेंट से जीत गया? 40% से। 40% किसका? 80/100 का। तो x के 80/100 का 40/100 जो है वो इससे जीता, और इसकी वैल्यू कितनी है? 9600 है। आप याद रखना, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू किसी भी लेवल पे जाके, किसी भी पॉइंट पे जाके अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो उसमें से टोटल वोट्स आपके पास एक्स थे, एक्स का 20% इनवैलिड था, सो वैलिड वोट्स आर हेयर एक्स का 80%, एंड ए गेट्स 70% ऑफ वैलिड वोट्स, एंड बी गेट्स 30% ऑफ वैलिड वोट्स। सो ए कितनी मेजोरिटी से जीता? आप बोलेंगे 30% में 40% मेजोरिटी से जीता है, तो उसकी वैल्यू 9600 है। तो 80 और 40 चला गया, कितना आ गया मेरे को बताओ? पूरा गया 3200, ये 300 आ गया। तो अगर x की वैल्यू निकालें तो कितना आ गया? 300। ये आ गया, पीछे जीरो, फिर जीरो, ये आ गया। तो आंसर ये आया, टोटल वोट्स ये आ गई। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं मेरे को ये बताओ। अच्छा, 3200 काट गया ना मैं पूरा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, 30,000 वोटर्स है। क्लियर है सबको? मेरे को करके दिखाना जी,
करके दिखाना। दो कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, 30% वोट जो थे वो इनवैलिड थे, 30% वोट जो थे वो इनवैलिड थे, ये दे रखा है। और 30% वोट इनवैलिड थे, और जो विनर है ना वो हमारे पास क्या लेके जाता है, वो हमारे पास 60% लेके जाता है वैलिड का। जो विनर है वो 60% लेके जाता है वैलिड का। और कितने परसेंट से जीतता है, एंड विन बाय 1400 वोट्स। कितने वोट से जीतता है वो, 1400 वोट से जीतता है। आप मुझे बताइए टोटल वोटर्स कितने थे। चेक करते हैं जी। देखो 30% वोट क्या थे, इनवैलिड थे, है ना। अब अगर 30% वोट इनवैलिड थे, तो आप बोलेंगे वैलिड वोट कितने होंगे, टोटल वोट्स एक्स होंगे। एक्स का 30% इनवैलिड होगा, वैलिड कितना होगा, 70% होगा, ये हमारे वैलिड वोट्स होंगे, है ना। एक्स का 70% वैलिड होगा। अब उसमें से ए कितने ले गया, 60% ले गया। तो अगर बी कितने ले गया होगा, 40%। कितने परसेंट से जीता होगा, 20% से। वो कैसे लिखूंगा मैं, एक्स के 70/100 के 20% से वो जीता होगा, उसकी वैल्यू 1400 है। तो बात ही खत्म, ये तो 10 ही आ गया, एक ही आ गया, यहाँ तो 1 ही आ गया। तो एक्स की वैल्यू तो 10,000 आएगी भाई। किस किस का आंसर आ गया, क्लियर है सबको ये। जरा इसमें आओ, देखना जरा क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लेट मी चेक, क्वेश्चन पूरे हैं सॉरी ना इसके अंदर। चलिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स participated, 10% voters on the voters list didn't cast their votes, and 60 voters cast their ballot paper blank। 60 लोगों ने, 60 वोटर्स ने अपना जो बैलेट पेपर है वो क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स participated, 10% voters on the voters list didn't cast their vote। मतलब टोटल वोट्स आप एक्स मान लो, एक्स पर एक्स के 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है, नो वोट, कोई वोट नहीं दिया उन लोगों ने। कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया होगा मेरे को बताओ, एक्स के 90% लोगों ने वोट दिया होगा। उसमें से 60 वोटर्स ने अपना जो बैलेट पेपर है वो ब्लैंक छोड़ दिया, इसके 60% ने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ दिया। तो 90 एक्स के 90% में से 60 लोगों ने अपना बैलेट पेपर, 60% नहीं है 60 है, डायरेक्ट 60 लोगों ने 60 पीपल्स ने 60% ने अपना बैलेट पेपर ब्लैंक छोड़ा। तो हम बोलेंगे सर बचे हुए वैलिड वोट कितने हो गए फिर, सर 90% में से 60 तो माइनस कर दो, ये तो वैलिड है ही नहीं, तो इनवैलिड वोट थे ये तो वैलिड कितने बचे, ये वाले बचे। अब ए जो है ना, वो टोटल वोट्स का 47% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, ए जो है वो टोटल वोट्स का इसका कितने परसेंट ले गया, 47% ले गया, ये आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर बी कितने ले गया होगा, मैं बोलूंगा जी देखो बचे हुए वैलिड वोट तो यही थे, वैलिड में से ए तो इसका कितने परसेंट ले गया, 47% ले गया। तो अगर बी की बात करोगे ना जी, तो ये जो बचे हुए वोट थे, वैलिड वोट यही थे ना, उसमें से आप ए के वोट माइनस कर दो, ए के वोट कितने थे, एक्स का 47% माइनस कर दो, तो बी के वोट आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, एक्स का 43% -60। क्या यहाँ तक समझ आया मेरे को, ये बताओ पहले देख के। देखो, ए ने टोटल वोट्स का 47% ले लिया, बचे हुए वोट ये थे, वैलिड थे, उसमें से ए ये ले गया, तो बचे हुए वोट बी ये ले जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई इन दोनों के डिफरेंस से ए जीता होगा, तो मेरे हिसाब से ए कितने से जीता होगा, एक्स के 4% से, दोनों का डिफरेंस किया 4% आया,
माइनस माइनस ऑलरेडी क्या बन गया, प्लस बन गया, +60 इतने वोट से जीता होगा। और उसके हिसाब से कितने से जीता, 308 वोट से। तो आप देखो 308 आ गया। तो x की 4% की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 248 के इक्वल आ रही है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 248 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 6200। तो टोटल जो वोटर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6200। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं। हाँ जी, क्लियर है सबको भाई, सबको क्लियर है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ आ गई सबको बात ही। कोई डाउट है तो बताइए मुझे। चलिए आइए, आइए जी क्वेश्चन पे आइए। There were only two candidates A and B in the recent assembly election. In Bihar at Rogpur constituency, B got 50% of the votes that A got. B को 50% मिलते हैं, जिसको A जो A को मिलते हैं उसका 50% मिलते हैं B को। अच्छा, had a 200 votes less than had A got, कहता अगर ए जो है वो 200 वोट कम लेके जाता बी से तो वो टाई हो जाता। 200 वोट अगर कम लेके जाता टोटल से तो वो टाई हो जाता। तो मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। हाँ जी, आप बताइए क्वेश्चन। एक सिंपल सी बात देखो ना, बी ए के 50% वोट लेके जाता, है ना। तो आपके पास 200 वोट अगर ए कम लेता तो टाई होता। मतलब ए के 50% की वैल्यू क्या 200 वोट नहीं है, मेरे को ये बता दो पहले तो। क्योंकि देखो, ए और बी में फर्क क्या है। लेट सपोज अगर मैं आपको बोल दूं कि लेट सपोज ए 100 वोट लेके जा रहा है, तो बी कितने लेके जा रहा है, 50 लेके जा रहा है, यही बोला उसने। कहता अगर ए 100 लेके जा रहा है तो बी 50 लेके जा रहा है। मैं बोल सकता हूँ जी बिल्कुल लेके जा रहा है जी। आप बोलोगे सर रेशो बना लो, मैं बोलूंगा 2:1 बना लो। आप बोलोगे कि सर ए है ना, बी से अगर 200 ए अगर 200 वोट कम ले जाता ना तो टाई हो जाता। मतलब ये दोनों नंबर इक्वल हो जाते। इक्वल होने के लिए मुझे पता है कितने पार्ट कवर करने पड़ेंगे, एक पार्ट। वो एक पार्ट की वैल्यू 200 वोट है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 200 वोट है तो दो पार्ट ए ने ले रखे हैं और एक पार्ट बी ने ले रखा है। टोटल कितने पार्ट ले रखे हैं, 3 पार्ट ले रखे हैं। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 600 बनेंगे। इज इट क्लियर। हाँ जी, इज इट क्लियर। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। परसेंटेज मेरा फेवरेट चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है परसेंटेज। एटलीस्ट कुछ नया सीखने को मिलता है, ध्यान से देखो इस चीज को। आपको बोला कि बी 50% लेके जाता है ए का, है ना। आपको लगता है कि सर ऐसे क्यों कर रहे हो, आप मेथड क्यों चेंज कर रहे हो। आप बोल दो कि बी 50% लेता है ए का। वो बोलता भी ए अगर 200 वोट कम लेता तो टाई हो जाता। तो मतलब बी ने जो 50% लिया और ए का 50% लिया, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी से 50% से ही जीत रहा होगा, है ना। तो मैंने इसको ऐसे यूज किया। मैंने बोला भी अगर ए 100 ले रहा होगा ना तो बी उसका 50% ले रहा होगा। ए कितने वोट से जीत रहा है हमारे हिसाब से, 1 पार्ट से। वहां पे 200 से जीत रहा था। अगर 200 कम होते तो टाई हो जाता। तो मतलब एक पार्ट की वैल्यू 200 होती। तो टोटल 3 पार्ट है, 3 पार्ट की वैल्यू 600 हो जाती। क्या ये समझ आ गई बात सबको। जरा इसको देखिए, जरा क्वेश्चन को देखिए, जरा इस क्वेश्चन को देखिए जरा। हाँ बताओ। क्या आंसर आया जी।
देखो टोटल वोट्स हमें बता ही रखे हैं, पहली बात तो वो कितने हैं, 6000 है, टोटल वोट्स बता रखे हैं। अब उसका आपके पास बोल रखा है भाई 25% इनवैलिड थे। अगर 25% इनवैलिड थे तो 75% क्या होंगे, वैलिड होंगे। किसका वैलिड होंगे, 6000 का। अब उसने बोला कि ए इसका 55% ले गया। अब ये अपने आप में 100% होगा, ये अपने आप में 100 होगा। ए इसका 55 ले जाएगा, तो बी कितना लेके जाएगा, 45%। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब देखो टोटल वोट्स कितने हैं, 6000 है। उसने पूछा भी दूसरा कैंडिडेट कितने वैलिड वोट ले गया। तो आप क्या बोलोगे, सर 6000 का पहली बात तो 75% क्या था, वैलिड था। उसका 45% वो पर्सन ले गया हमारे पास वैलिड का। तो आप ये सोल्व कर दो सर, ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, है ना। और सोल्व कर दो आगे, ये 15 आ जाएगा। 15 चौके 60 आ जाएगा। 45 आ जाएगा, 45 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 2025, 2025 वोट जो है वो कौन ले गया, ये बी के ले गया, बी ले गया। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? चलिए जी ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से। आ गया जी आंसर सबका? चलो देखो, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर डिडंट वोट। तो मतलब एक्स वोट थे, एक्स के 10% ने वोट ही नहीं किया, तो मतलब एक्स के 90% ने पहली बात तो वोट किया। अब उसमें से 2500 वोट जो है वो डिक्लेयर हो गए इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने होंगे, एक्स के 90% में से 2500 माइनस कर दो, ये वैलिड वोट होंगे। उसमें से जो विनर है ना इसका, अब पहले देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, टोटल वोट्स का लिखा हुआ था, अभी टोटल वोट्स का ले गया 47। इस बार उसने क्या बोला, विनर ले गया 55% वैलिड वोट्स का। तो विनर ले गया, ए ले गया 55% वैलिड वोट्स का। तो ये अपने आप में 100 होगा। 100 में से ए ले गया 55% वैलिड वोट्स का, तो बी कितने ले गया होगा, 45% ले गया होगा। 100 में से ये अपने आप में 100% था, उसका ए जो है 55% ले गया। उसका अगर ए 55% ले गया, तो बी कितना लग गया, 45% ले गया। कितने परसेंट से जीत गया वो, 10% से जीत गया। वो 10% किसका, इसका। तो x के 90/100 में से 2500 घटा दो, और उसका 1/10, उसका 10/100 जो है उससे वो जीता। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2000 दे रखी है। चलो इसको सोल्व कर दो, ये वहां जाएगा, 20,000 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा। तो आगे सोल्व कर दो, x का 90/100 माइनस 2500 बराबर ये। तो x का 90/100 कितना आ जाएगा, 22,500, 22,500 ये आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू आपस में घट गया, ये 25 ना आया, 225 आया। 2500 गुना 10 कितना आया, 25,000 आया, 25,000 आया। हाँ जी, क्लियर है भाई सबको? आपके सामने है। मैंने जानबूझ के 100 नहीं मान के करवाया क्वेश्चन, आपको 100 क्यों नहीं माना, वो रीजन आपके सामने पड़ा है।
अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो फिर उस केस में आप 100 एज्यूम नहीं कर सकते हो। ऐसे केसेस में 100 एज्यूम नहीं हो पाएगा, वहां पे दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको ये चीज समझ आई तो मुझे बताइए जी, सबको समझ आ गई ये बात? और जी यहाँ पे हमारा जो परसेंटेज है वो खत्म हो जाता है। मैंने परसेंटेज का एक एक टॉपिक, एक एक टाइप जो आपके साथ कवर कर दी है, एक एक चीज आपके साथ डिस्कस कर दी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके अंदर कुछ भी छोड़ा है परसेंटेज में जो आपको समझ ना आया हो। सो आप लोग अभी परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे। और जो तीन चार क्वेश्चन डाउट में थे, मेरे हिसाब से आज की क्लास में मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। वो दोबारा डाउट में होंगे नहीं अभी। हाँ बताओ बताओ, क्या डाउट है बताओ इसके अंदर। ना 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 ना, अगर ए को 200 वोट कम मिले होते तो इसका मतलब ये था कि दो बी को नहीं मिले होंगे, ये मत सोचो। आप ये सोचो भाई बराबर हो गए दोनों जने, टाई हो गया मैच। टाई होने का मतलब है कि ए जो बी है वो ए का 50% लेके बैठा है। तो मतलब ए 50% एक्स्ट्रा लेके बैठा है बी से, है ना? तो 50%, तो ए के 50% की वैल्यू एक्चुअल में क्या है? वो हमारी 200 है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 400 है। ये बात समझ आ गई? अब एक्चुअल में बी इसका 50% ले रहा था, तो बी 200 वोट ले रहा था। तो 400 और 200 टोटल वोट कितने बनते हैं? 600। हाँ जी, क्लियर सबको? चलिए जी, ठीक है जी, ठीक है। आज का लेक्चर फिर यहीं तक रहेगा जी। मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा आधे घंटे के अंदर। तो फिर आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को। और कल से फिर रीजनिंग स्टार्ट करें थोड़ी। चलो फिर कल से रीजनिंग के अंदर सिलोजिज्म चैप्टर जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारा, सिलोजिज्म। कल मैं फिर वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। और क्लास प्लीज कोई भी मिस ना करना। मैं पहले बता रहा हूँ, कल की क्लास अगर समझ आएगी तो ही आपको सिलोजिज्म चैप्टर समझ आएगा। अदरवाइज चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। हाँ, अगर आपको पहले 40-45 मिनट समझ आ गया तो फिर उसके बाद लाइफ में कभी आप ये चैप्टर बोलोगे नहीं दोबारा, सिलोजिज्म चैप्टर। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं जी, इसके बाद फिर कल स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।